तो चलिए आज जो है हम बताएंगे पहले एक्सपोनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं, अगर इस तरह से लिखा हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर। सर बॉक्स फंक्शन ये तो बताए थे। बता दिए थे। हाँ सर, ऐसे यस करके सर, कुछ बता दिए थे। यूनिट डिजिट के लिए क्वेश्चन दिए थे कुछ। नंबर थ्योरी का क्लास में करवाए थे। अच्छा, करवाए थे। तो चलिए एक यस बार। सर, जो नॉन जीरो यूनिट डिजिट है उसको फाइंड करने के लिए। हाँ, तो ठीक ही है। तब अगर आप लोगों को मालूम है तो एक बार बस इस तरह से सर एक बार और बता दीजिए ना। हाँ, बता रहे हैं यही कि 0 से 1 में रहे तो 1 लिखेंगे, 1 से 2 में होगा तो सॉरी 0 से 1 में 0 लिखेंगे ना, 0 से 1 में 0 लिखेंगे, 1 से 2 में इसका वैल्यू 1 लिखेंगे, 2 से 3 में इसका वैल्यू 2 लिखेंगे। सर आप ये बता चुके हैं। हाँ, तो ये हम इसलिए फिर बता देते हैं कि भूल गए होंगे, कुछ भूल गए हैं तो रिवाइज हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिए कि अगर 0 से 1 के कुछ भी यहाँ पर रहे तो आप 0 लिखिएगा, 1 से 2 में कुछ भी रहे तो 1, 2 से 3 में 2, 3 से 4 में 3। तो इस तरह से हम लिखते हैं। इसका यूज हम आज करेंगे, इसीलिए हम ये बता रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको ना? किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। चलिए। नो सर। सर ग्रेटेस्ट बोल रहे हैं तो उसमें हम लोग 1 क्यों लेंगे? क्यों? देखिए आप ये इसके लिए मैंने बताया था कि आज आप बाजार लेके जाइए, मान लीजिए 5 रुपीज़ 50 पैसे, तो आप कितना खर्च कर सकते हैं? 5 रुपीज़ पैसे का 5 रुपीज। हाँ, पैसे का मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब यही होता है कि आप इसका इंटीजर वैल्यू मैक्सिमम क्या ले सकते हैं, तो 5 ले सकते हैं। ठीक है ना। तो वही चीज़ ये बता रहे हैं। सर जैसे 2.99 है तो भी उसका 2 ही होगा। हाँ, 2 ही होगा। 2.99 है, 2.01 है, तब भी 2 ही होगा। तो हमने पहले ही इसलिए बोल दिया है कि 0 से 1 में कुछ भी हो तो 0 लिखिएगा, 1 से 2 में कुछ भी हो तो आप देख लीजिएगा कि किसके बीच में है और उसका लोअर वैल्यू क्या है। एक कोई तो नंबर होगा जो दो इंटीजर के बीच में होगा, तो वहाँ पे जो लोअर वैल्यू होगा वही आंसर होगा। इसका मेन ये याद रखिए। चलिए, अब तो समझ गए होंगे आप लोग। तो अब आ जाते हैं एक्सपोनेंट कैसे निकालते हैं। एक्सपोनेंट का मतलब हो गया, जैसे एक्सपोनेंट ऐसे लिखा जाएगा कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 52, जिसको हम लोग ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में e2 52 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फैक्टोरियल 2 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखें तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, तो ये सब पावर आएगा ना, ए बी सी। तो यही ए बी सी क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे सर हमको ये बताया है, बना देंगे। ये बता चुके हैं पहले हम। यस सर, एबीसी का वैल्यू बताया है निकालना। अच्छा, नंबर थ्योरी का क्लास में किए थे ये सब। चलिए, तो आप लोग बोले थे नहीं। चलिए, तब तो क्वेश्चन देते हैं, आंसर बताइए। नो सर, एक बार रिवीजन करा दीजिए ना, मेरा शायद छूट गया था। अच्छा, देख लीजिए। तो एक्सपोनेंट कैसे, इधर भी लगता है करवाए थे क्या? चलिए देख लीजिए। तो इसको हम निकालने के लिए क्या बोले थे कि 52 फैक्टोरियल अगर है तो 52 को पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 4 से फिर डिवाइड करेंगे 8 से, फिर डिवाइड तब तक करते जाएंगे जब तक वो बड़ा नंबर ना आ जाए 52 से। हाँ सर, आप बताए थे। हाँ, ये बताए होंगे। अब इसके बाद 64 ज़्यादा आ जाएगा तो वो नहीं लिखेंगे। तो अब सब लिख लीजिए। तो यहाँ से आ गया 20। इसका नॉन जीरो यूनिट डिजिट खोजना है। ना ना ना, एक्सपोनेंट यही ए निकालना है। ओके सर। तो 26 हो गया, यहाँ से 13 हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। इस सब को ऐड कर दीजिए, जो आएगा वही ए की वैल्यू होगी।
इस सब को ऐड करने पे कितना आ रहा है बताएंगे कोई? सर 49 49 सर। 49। तो ये हो गया 49। तो ए का वैल्यू यहाँ पे 49 लिखेंगे। इसी तरह से हमको 3 का निकालना हो तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3, 9, 27, 81। 5 का निकालना हो तो 5, 25 इस तरह से कर देंगे। तो चलिए इस पे हम क्वेश्चन देते हैं। आंसर बता दीजिए, कुछ क्वेश्चन देखिए आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। सर ये एक और बार समझा देना, हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। यही तो है, देखिए ये देख लीजिए, इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? E2 52 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2a 3b 5c क्या लिखे वो नहीं समझ में आया। एक मिनट फिर से बोलिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है। सर बोल यही रहे कि आप यहाँ पे जो लिखे हैं ना E2 52 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b हाँ इंटू 5 टू द पावर c। सर ये हाँ। क्या किए हैं और उसके बाद क्या क्या किए हैं वो समझा दीजिए ना। ये मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन सुने हैं आप? हाँ सर वो जानते हैं। हाँ तो वही चीज है ये प्राइम फैक्टराइजेशन। 52 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं कि इसमें कितने 2 होंगे, कितने 3 होंगे, कितने 5 होंगे। ठीक है, यही किया है। इसका मेथड हाँ इसका है ये इंटीजर वैल्यू 50, उसको डिवाइड करिए। 52 को 2 से, 52 को 4 से, 52 को 8 से, 52 को 16 से। ये तब तक करेंगे जब तक 52 से बड़ा नंबर नहीं आ जाए, और फिर सबका इंटीजर वैल्यू लिख देंगे, सबको ऐड कर देंगे, और उसके बाद जो आएगा वही आंसर होगा। क्या समझे अब? हाँ सर समझ गए। अच्छा चलिए ठीक। तो सर मतलब यहाँ पे जैसे 52 को 4 से 2 से 8 से सबसे डिवाइड कर देंगे, हाँ फिर ऐड करके जो हम लोग को आएगा वो लिख देंगे। हाँ वही आपका ए की वैल्यू होगी। इसी तरह से 3 भी निकालेंगे। 3 में 3 हाँ, अब आगे बन जाएगा, आप समझ। हाँ चलिए ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन बनाइए। तो अब आपको निकालना है E3 फैक्टोरियल 100। इसका बताइए कितना होगा। सर इसमें 3 का एक्सपोनेंट का पावर बताना है। हाँ 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 ओके सर। माइक ऑफ कर लीजिएगा सभी। सबका सही आंसर। अभिषेक, आदित्य, और कौन है तीसरा? अभिनव कश्यप। उत्कर्ष आपका भी सही है। प्रतीक आपका तो एवरीवन हो गया, रुक जाइए। उसके बाद आर्यन कुमार, अपूर्व, रौनक, आदित्य, प्रतीक। चलिए सबका सही है। तो सबको आ गया या रुकिए सर। कोई बताना पड़ेगा? सो बता दीजिएगा। सर रुकिए तो हो गया, भेज रहे हैं। चलिए ठीक। सबका सही आ रहा है, किन्हीं का गलत नहीं है। लगता है सब जानते हैं आप लोग ये सब। चलिए थोड़ा कुछ इससे हार्ड क्वेश्चन दे। सर एक बार आप बता दीजिए। वही 100 को 3 से कीजिए डिवाइड, वही प्रोसेस है। सर 3 से करिए, फिर 9, फिर 27, फिर 81 बस। उसके बाद 2 4 3 आ जाएगा, उससे नहीं करेंगे। हाँ उससे नहीं। उससे नहीं करेंगे। 27 से करना है अभी। उसके बाद 81, तो ये क्या हो जाएगा 48। देखिए समझ में आ गया? रुकिए सर एक मिनट। हाँ देख लीजिए।
हो गया? हाँ सर हो गया। अब अगर बोले कि जैसे आपको इस तरह से क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिनट, E12 बताना है फैक्टोरियल 100 में। एक मिनट, तो फैक्टोरियल 100 में सर अब तो ये प्राइम नहीं है सर, अब नहीं होगा ऐसे। अब निकालिए, देखिए किन्हीं का सही नहीं है। अब आदित्य कुमार 1 आपका सही है। उत्कर्ष गलत है। अभिषेक गलत है। आर्यन कुमार सही है। अभिचल गलत है। रौनक गलत है आपका भी। अभिनव कश्यप गलत है। आदित्य शर्मा सही है। विराज गलत है। सर हाँ बोलिए। सर हम अभी जो इनके एक समरी बता दीजिए ना, क्या क्या समझा है। अच्छा ठीक। अभिनव आपका सही है, उत्कर्ष आपका सही है। देखिए अभी बताए हैं। सर मेरा सही है। अब ये भेजे हैं फिर क्या? यस सर। गलत है, आपको बोले थे। उत्कर्ष सही है, अंश सही है, अपूर्व गलत है। गलत आ रहा है, सही भेजिए आप लोग। तो देखिए अभी यही बताएं कि एक्सपोनेंट कैसे निकालते हैं फैक्टोरियल, किसी नंबर के फैक्टोरियल। तो उसके लिए क्या करेंगे, उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, ये बताए थे, याद आ रहा है? हाँ सर ये याद है। तो बस अगर ये आप जानते हैं तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि अभी जो हम क्वेश्चन दिए हैं उसमें हम बोले हैं कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और पता लगाइए कि कितने 12 आएंगे 100 फैक्टोरियल। समझ में आ रही बात? हाँ सर। ठीक। तो इधर केवल अभिषेक का सही है और सबका गलत है। उसके बाद अभिचल आ गया, आशीष आपका भी आ गया, अपूर्व आपका भी सही है।
और गलत है सभी। तो चलिए बता देते हैं, देख लीजिए, क्योंकि हमको अब ये बता दीजिए आप सर लोग। 1 मिनट सर, दो सर 1 मिनट। अच्छा अच्छा, कम है कम। ओके सर। सर अब बता दीजिए, नहीं बनेगा। तो बस आपको पता करना है कि 100 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट क्या होगा। तो इसका एक्सपोनेंट आएगा 97 और 3 का एक्सपोनेंट आएगा 48। इसके बाद और हमको कुछ चाहिए ही नहीं, तो उसको नहीं लिखें। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद तो फिर तो ये आपका हो गया 12 का पावर 48। इसका मतलब इसमें कितने एक्सपोनेंट आ गए, तो 48। तो 48 आपका आंसर आ गया। क्या सर तो समझ, 97 में आ गए। क्या अरे बोले? क्या ये नहीं समझ में आया? ये समझे कि नहीं? नहीं सर, वही नहीं समझ में आया। यस सर। ये यही किए हैं जो यहाँ किया हुआ है, देखिए ये चीज, ये समझे थे कि नहीं? हाँ सर, हाँ ये समझ। तो वही चीज किए थे। यहाँ 52 के बदले बस 100 रख दीजिए, ठीक है। 52 के बदले में 100 रख दीजिए। तो 97 और 48 आएगा। ये सर वहां तक निकाले हैं। हाँ, तो फिर बोले नहीं समझे। उसके बाद क्या करना है, तो आप देख लीजिए कि इन दोनों को मिला के कितने 12 बनेंगे। तो अगर हमने देखा कि ये 48 है, तो क्या 296 है? तो है, तो वही ले लिया, एक बच गया। तो यहाँ से 12 कितने आ गए, 48। अब समझे? हाँ सर, 12 टू द पावर 48। तो नोट कर लेते। हाँ, नोट कर लीजिए। तो इसके पहले वाला थोड़ा क्वेश्चन दिखाइएगा ना। सर एक ऐसे ऐसे ट्रिक देंगे। हाँ दे रहे हैं, अभी तो शुरुआत है। इससे पहले वाला ये था। चलिए अब निकालिए 18 कितना होगा, एक्सपोनेंट ऑफ 18 कितना होगा। 12 तो आ गया, अब 18 बताइए, 18 कितना होगा। तो आर्यन कुमार आपका सही है। अच्छा अनन्या, आपको क्या प्रॉब्लम है? अपूर्व आपका सही है, यासिका आपका गलत, आदित्य कुमार आपका सही आ रहा है, और सब गलत है। आशीष सही है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है
रौनक सही है, उत्कर्ष सही है, अवनीत सही है, आशीष सही है। आदित्य शर्मा आपका भी सही है। नारायण सही है। सर मेरा सही है। सर शान हाँ हाँ सही है। सर मेरा प्रतीक गलत है, विराज गलत है, अभिषेक सही है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना होगा कि हमको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना होगा, ठीक है। तो अभिनव गलत है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखते हैं इसका मैंने यहाँ पे बताया है कि मान लीजिए 100 फैक्टोरियल में देखना है कितने 3 आएंगे, तो 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 9 से, फिर 27 से, फिर 81 से, तो ये 48 आ गया। अगर इसी तरह से हमको 2 का निकालना होता तो 2, 4, 8, 16, 32 से डिवाइड करते, तो वैसे डिवाइड करने पर आपका 97 आएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम फैक्टोरियल 100 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 पावर 97, 3 पावर 18 और भी आएगा, लेकिन हमको 18 जानते हैं, 2 और 3 से बनता है, इसीलिए और नहीं निकालेंगे। सर 1 सेकंड सर, आंसर आ गया है। हाँ बनाइए ना। तो अब क्या करना है, हमारे पास 3 पावर 48 है, ठीक है। तो 3 पावर 48 है और 18 कैसे लिखते हैं, तो 2 × 3² इसका मतलब अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, तो यहाँ पे 2 × 3² लेना होगा। तो 3² अगर लेंगे तो यहाँ पर तो 24 ही लिख सकते हैं ना, इसका मतलब 24 आंसर होगी, क्योंकि 2 तो बहुत है। 3 देखना था, 3 कितना आ रहा है, तो 3² आ रहा है 24, इसीलिए आंसर 24 होगा। अब समझे? यस सर, आ गया मेरा भी। चलिए ठीक है। क्या अनन्या समझे आप? चलिए एक और बनाइए, तब देखेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत गलत भेज रहे हैं आप लोग। तो अब जो है हमको ये बताना है कि एक्सपोनेंट ऑफ 80 इन 180 फैक्टोरियल। तो 180 फैक्टोरियल में 80 का एक्सपोनेंट बताइए कितना होगा। इसको बनाइए, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। चलिए देखिए किनका आंसर आ गया। तो सही तो है आंसर। अभिचल, आदित्य कुमार, अभिषेक, नारायण, सबका सही है आंसर। आशीष आपका भी सही है। उसके बाद प्रतीक, अपूर्व,
सही है, सबका सही आ रहा है। सर हम भी भेज रहे हैं, 1 मिनट। हाँ भेजिए ना। आर्यन कुमार सही है। प्रियांशु, रौनक, आप दोनों का भी सही है। गलत आया पहला आंसर अभिनव, आपका गलत है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर अब आपको आवाज आ रही है ना सर? हाँ। थोड़ा डिवाइस में प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, अब लेकिन आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन आ रहा है। तो चलिए बता दें अब। सर 1 मिनट। बहुत देर लग गया। उत्कर्ष, अभिनीत, दोनों का सही है। सर दूसरा क्वेश्चन दे दीजिए, बना लेते हैं। दूसरा बनाइएगा तो क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर भेजिएगा 1 सर 2। अब बता दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 125 का फैक्टर। इसमें देखिए, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको 2 पावर आएगा 176, ठीक है, और 3 का पावर आए 5, हमको 5 चाहिए ना, उसके बाद 3 चाहिए ही नहीं, तो 5 का पावर 54, तो सॉरी 44 54 नहीं 44 आएगा। तो इसका मतलब यही आगे बढ़। 44 ही तो आंसर होगा। सर वही तो बोल। हाँ बस हो गया, क्योंकि 2 तो बहुत ज़्यादा है, 5 जितना है उतना ही 80 आएगा, क्योंकि 80 होता है 2 पावर 4 इंटू 5, तो जितने 5 होंगे उतने 4 आ जाएंगे, तो इसका आंसर हो गया 44। ठीक है, सब समझ गए होंगे। सर बिना 2 के तो 18 ना बनेगा। नहीं, बिना 2 के 80 कैसे बनेगा, तो वही देखना था तो सर कि- उसका एक्सपोनेंट भी रहेगा ना 2 का भी? हाँ 2 का भी रहेगा, मतलब 2 पावर 4 इंटू 5 44, इसीलिए। चलिए इसका बता दीजिए कि एक्सपोनेंट ऑफ 10 का एक्सपोनेंट 125 के फैक्टोरियल। सबका आंसर सही है। आशीष नारायण, अविचल आपका भी। सर आप तो सब बस खाली एक नंबर का निकाल रहे निकल जाता है। हाँ 5 का निकालिए आ जाएगा। यस सर, सर सबसे लार्जेस्ट नंबर का। हाँ सही बोले। सर यहाँ पे तो एडिशन में बहुत टाइम लगता है। एडिशन नहीं, प्रैक्टिस नहीं है। अब जैसे क्लास 1 के बच्चों को बोलेंगे 2 + 3 + 4 ऐड करो, तो बोला सर बहुत टाइम लगेगा। वैसे ही आपका हाल है, तो प्रैक्टिस कीजिए, सही हो जाएगा।
सबका सही है आंसर, किन्हीं का गलत नहीं है। चलिए अच्छी बात है, कोई भी आंसर गलत नहीं भेजे हैं, सभी सही आंसर। अब जो क्वेश्चन है थोड़ा उल्टा देते हैं, अब सीधा तो आप लोग बना लेते हैं, अब उल्टा करके बना देते हैं। अरे रौनक आपका क्यों गलत आ गया, ठीक से देखिए, केवल आपका गलत है रौनक। उसके बाद सेकेंड में प्रियांशु आपका गलत है, उसके बाद उत्कर्ष, ये लास्ट में तीनों गलत भेजे, रौनक, उत्कर्ष और प्रियांशु। अरे 5 का एक्सपोनेंट निकाल दीजिए, हो जाएगा। यस सर, 5 का जितना निकलेगा बस वही आंसर है। 30। हाँ 31 आंसर होगा। चलिए, तो अब हमको ये बताइए, क्वेश्चन है कि ऐसे वो कितने नंबर होंगे जिसके लास्ट में 25 जीरो आएगा, है ना। मतलब ऐसे समझिए कि कितने नंबर ऐसे होंगे फैक्टोरियल n, मतलब कितने फैक्टोरियल n होंगे जिसके लास्ट में 25 जीरो आएगा, समझे। 25 जीरो, 25 जीरो, हाँ 25 जीरोज, मतलब हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n डज n फैक्टोरियल एंड विथ 25 जीरोज। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझे आप लोग। तो फिर से रिपीट कर दीजिए ना। अच्छा, लिख ही नहीं देते। हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर n, सर पिछला क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए ना। 31 बोल तो दिए थे। सर ये वो अलग तरीका से बनेगा क्या, फाइंड नॉन जीरो यूनिट डिजिट ऑफ 20 फैक्टोरियल लगाएंगे। दिमाग लगाइए पहले, हम तो बताएंगे ही कैसे बनेगा। तो इंटीजर के बाद क्या लिखे हैं? क्या बोले हैं, इंटीजर के बाद क्या लिखे हैं? इंटीजर n डज n फैक्टोरियल एंड विथ 25 जीरोज। वो नंबर n बताना है ना आपको, तो काउंट में करके बताना होगा कि ऐसे कितने 10 नंबर हैं या 20 नंबर हैं या 25 नंबर हैं, वो बताने हैं। कितने नंबर ऐसे हैं जिसका फैक्टोरियल निकालेंगे तो उसके लास्ट में 25 जीरो आएगा। तो ये रहा क्वेश्चन। सर क्वेश्चन एक बार क्या लिखे हैं? पॉजिटिव इंटीजर n, इसके बाद डज n फैक्टोरियल एंड विथ 25 जीरोज। सर भेजे। आदित्य आपका सही है, आदित्य कुमार 1 सही है आपका आंसर। उसके बाद
विराज आपका भी सही है, यासिका आपका गलत है। आदित्य शर्मा सही है, उसके बाद आर्यन राज आपका भी सही है, अविनीत सही है, आशीष गलत है। सिंपल तो बन जाएगा, आसान, ये सब मत लगाइए। देखिए कैसे बनाएंगे इसको बता देते हैं। सर रुकिए सर, साथ बन गया। अच्छा ठीक है, बनाइए। भेज रहे हैं। तो सही है। सही है। ओके सर। अभिषेक आपका भी सही है। चलिए तो अब देख लीजिए, अपूर्व आपका भी सही है। तो अब बता देते हैं। अच्छा उत्कर्ष आपका भी सही है। सही नहीं बनेगा। ठीक है बता देते हैं। उत्कर्ष आपका सही ही है। तो चलिए देख लीजिए कैसे होता। आर्यन कुमार सही है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हमको उसके प्रति गलत आ रहा है आपका। सर मेरा देखते हैं, गलत है आपका। ओके। तो कहने का मतलब है कि देखिए इसको बनाने के लिए हमको क्या करना होगा। तो प्रतीक ये क्या हो रहा है, एक बार गलत हो गया, दो बार कैसे गलत हो रहा है। तो कहने का मतलब हमको ये देखना है कि n/5 n/25 ठीक है, n/125 इस तरह से करें तो 25 आने चाहिए। यही ना है क्वेश्चन का मतलब कि 25। हाँ आशीष आपका सही, 25 आने चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, तो इसके लिए देखना पड़ेगा कि अगर सिंपल हम 100 से शुरू करें। देखिए तो 100 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर आप कीजिए 100 से, मतलब नियर अबाउट 25। देखिए कब आता है 25, ठीक है, इससे ज़्यादा होगा नहीं। तो ये आ गया 20 और +4, मतलब 24 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब एक 5 और चाहिए हमको। तो आप यहाँ से लीजिए 105। सर हाँ बोलिए। सर वो 100 किस लिए लिए, वो नहीं समझे। हाँ आपको ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा जिसमें 5 का एक्सपोनेंट लगभग 25 आना चाहिए। ठीक है सर अब लोएस्ट वैल्यू 105 हो गया, तो 106, 107, 100, 109। तो हमको वो नंबर देखना पड़ेगा जिसमें 25 के लगभग में 5 का एक्सपोनेंट आना चाहिए। तो हमने देखा कि स्टार्टिंग 100 क्यों लिए, क्योंकि इसको करेंगे तभी तो 20 तो यहाँ से मिल रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ से शुरू किया।
कि अगर 20 100 के पास मिल रहा है तो इसी के आसपास होगा, इसीलिए मैंने 100 से शुरू किया। तो 100 से निकाले तो देखे 24, तो इसका मतलब एक बढ़ाना पड़ेगा। अरे एक- नहीं समझ में आ रहा सर, एक बार शुरू से समझा दीजिए ना। हाँ, तो आप ये बताइए, वो नंबर बताइए जिसमें, बस ये क्वेश्चन क्या था वो समझिए, कि वो नंबर बताइए जिसमें 5 का एक्सपोनेंट 25 आएगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है? सर क्वेश्चन एक और बार समझा दीजिए। क्वेश्चन तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। क्वेश्चन नहीं समझ में आया। हाँ, तो क्वेश्चन ये कह रहा है, जैसे हम बोलेंगे कि 10 में कितने जीरो होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, बताइए? एक जीरो। सर 1 0 तो वैसे ही वो नंबर बताइए जिसके लास्ट में 25 जीरो है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है। क्वेश्चन समझे आप? हाँ आप समझ गए। हाँ, तो आपको नंबर वो खोजना है जिसके लास्ट में 25 जीरो हो। तो अब ये सोचिए जीरो कैसे आता है। तो जीरो लाने के लिए हमको 5 का एक्सपोनेंट 25 होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ओ यस सर समझ गया, 5 का एक्सपोनेंट, ये सर समझ गया। हाँ, क्योंकि जितने 5 आएंगे उतने ही तो जीरो आएंगे, तो इसीलिए हम वो नंबर खोजेंगे। यस सर, तो 25 को 5 रहेगा तो 25 को 0 भी रहेगा। हाँ, इसीलिए हमने 100 चूज किया। क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आता है, तो 20 के लगभग में हमको चाहिए था, इसीलिए हमने 100 से शुरू किया। तो 100 में देखा 24 जीरो जा रहे हैं, तो एक बढ़ा दिए 100 0 5, तो यहाँ से देख लीजिए क्या आ जाएगा, तो 25 जीरो आ जाएंगे। तो इसका मतलब 105 होगा, 106 होगा, 107 होगा, 108 होगा, 109, फिर 10 से तो एक और आ जाएगा, तो यही 5 नंबर होगा। तो आंसर हो गया 5। समझे कि नहीं? सर एक और ऐसा क्वेश्चन देंगे? हाँ, सर, समझ गए। सर थोड़ा थोड़ा मुझे पूरा नहीं समझ। हाँ, मेन क्वेश्चन वही था कि कितने 5 आएंगे, वो नंबर बताइए, बस, और कुछ था ही नहीं। तो सर थोड़ा पीछे वाला स्लाइड दिखाएं। 105 by 5 10 और 5 by 25 सर, उसके बाद क्या किया वो समझा दीजिए सर। यहाँ पे 105 by 5 का और 105 by 25 का वैल्यू 25 आ गया, वो समझ गए। उसके बाद वही मतलब वहां से अब शुरू कीजिए और देखिए कि 26 किसका आ रहा है, उससे पहले ले लीजिए। ठीक है, सर नहीं समझे क्या बोले। अब ये पता लगाना है कि 26, अब यहाँ से आप, क्योंकि इसके बाद आप नंबर निकालते जाइए, कहने का मेरा मतलब वो है कि आप क्या करेंगे, 105 का निकाल लिए, फिर 106 का निकालिए, फिर 107 का निकालिए, कितने 5 जीरो जाते हैं, 108 का निकालिए, 109 का निकालिए। यस जीरो। हाँ, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 26 आ जाएगा। ठीक है, तो सर मतलब वो ऐड करने के मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा कर देंगे, तो जिसका वैल्यू 26 आएगा उसको आंसर मान लेंगे। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इससे पहले लेना होगा, इसीलिए 105 से स्टार्ट कीजिए 109 तक। तो 105 to 109 का होल फैक्टोरियल, मतलब कितने नंबर है गिनना है इसको, फैक्टोरियल नहीं। ये एक नंबर सर यहाँ पे जीरोज मतलब नहीं समझ पाए क्या यहाँ पे बोलना चाह रहा है। अच्छा, तो ये सब क्वेश्चन तब पहले देखिए, इसलिए मतलब पहले बोलिए ना। इसका मतलब ये सब भी नहीं समझे ना आप, ये 80 कैसे निकाले, नो सर वो तो समझ में आ गया। तो वही है तो जीरोज कि इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, यही ना निकालना था इसमें। यस सर। तो वहाँ उल्टा है, यहाँ पर आपको दे दिया था कि नंबर 125 है, अब यहाँ पर आंसर दे दिया है, बोला है नंबर बताइए। सर ये तो हो गया क्योंकि 25 एक क्यूब है, सॉरी स्क्वायर है, तो सर अगर नहीं हुआ तो मतलब सर 25 स्क्वायर है तो ही ना यहाँ पे हम लोग लिख दिए 5 फिर उसके बाद 25, मतलब हाई 5 फिर बाय 25।
तो सर ये वाला जो क्वेश्चन दिए थे तो सर इसका फाइनल आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे? फाइनल आंसर ये जो सर्कल किए हैं यहाँ पे, सर 1010 का फैक्टोरियल, ना ये 5 5 का फैक्टोरियल। सर वो 25 कैसे आया है? 25 कहाँ पे? सर इसके बैक वाला स्लाइड में। ये 25, यस सर। इसको डिवाइड कीजिए कितना आएगा? 21 21। इसको डिवाइड कीजिए कितना आएगा? सर 4 पॉइंट कुछ आएगा तो 21 प्लस 4 25। समझे? यस सर, राउंड ऑफ करके लिए। अच्छा चलिए ठीक। राउंड ऑफ नहीं, मतलब वही तो ब्रैकेट सर की वो बात। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला। हाँ इंटीजर का समझिए, ब्रैकेट का मतलब इंटीजर। यस सर। और किसी को प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि देखिए क्वेश्चन का मतलब समझिए पहले, क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो कुछ बोलेंगे शहर का नाम बताएंगे तो बोलेंगे 1 सर 2 सर। ये तब होता है, मैं पूछ रहा हूँ शहर का नाम, आप बता रहे हैं नंबर 1 2 3, तो ये तब होता है जब आप क्वेश्चन नहीं समझते। तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितने ऐसे नंबर हैं जिसके फैक्टोरियल के लास्ट में 25 जीरोज आएंगे। सब क्वेश्चन समझे, ध्यान से सुनिए कि क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने ऐसे नंबर होंगे जिसके फैक्टोरियल के लास्ट में 25 जीरो आएगा। क्वेश्चन समझ गए सभी? अब आप सोचेंगे कि 25 जीरोज का जो क्वेश्चन होता था वो कैसे निकालते थे। तो उसमें हम देखते थे कि 5 का एक्सपोनेंट निकालते थे, जो भी आता था हमको उतना ही जीरो होता था। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे नंबर हैं जिसमें 5 का एक्सपोनेंट 25 के लगभग में आएगा। ठीक है, ये सोचना है कि कौन सा नंबर होगा जिसका फैक्टोरियल निकालें, तो जिसका फैक्टोरियल का हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें 5 का एक्सपोनेंट 25 के अप्रॉक्स में आना चाहिए। तो इसी हम 100 क्यों लिए? क्योंकि हमने ये समझे कि 100 को अगर डिवाइड करते हैं 5 से तो 20 आता है, तो इससे आगे ही होगा, इससे पहले नहीं होगा। इसीलिए हमने यहाँ से शुरू किया। ठीक है, और इसके बाद निकाल के देखा कि इसमें कितने फैक्टोरियल आ रहे हैं। तो मैंने देखा इसमें आ रहे हैं 25 एक्सपोनेंट, सॉरी 24 आ रहा था, इसमें 24 आएगा। तो अब एक ही 5 तो बढ़ाना है, तो एक 5 अब देखिए कहाँ मिलेगा, तो अब 105 में मिलेगा, क्योंकि उसके बीच में तो आएगा नहीं 5। तो इसीलिए हमने 105 लिया, तो देखा 25 आ रहा है। इसीलिए जो है आपका क्या हो गया, 25 यहाँ से नंबर स्टार्ट किए 105 से। उसके बाद अब हम देखेंगे कि देखिए इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, तो फिर 5 किस में आएगा, तो 110 में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे पहले कितने नंबर हैं और यहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ से यहाँ तक 5 नंबर है, इसीलिए आंसर हो गया 5। अब समझे कि नहीं? तो सर आंसर को लिखेंगे किस फॉर्म में? यही तो बोले 5 लिखना है आंसर, 5। अच्छा, बस 5 लिख देंगे। 5 ही ना दिख रहा है आपको, नंबर 5 ही दिखा तो 5 नहीं लिखेंगे क्या? हम बोलेंगे कितने आदमी हैं, तो सर जितने आदमी हैं उसका फैक्टोरियल नहीं लगेगा इसमें? नहीं, अब हम पूछे हैं कि आपके क्लास में 10 आदमी हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 10 फैक्टोरियल? नहीं सर। तो यही ना बात है, जब यहाँ पे 5 ही नंबर मिला तो उसमें फैक्टोरियल क्यों लगाएंगे, हमको सो बताइए। यस सर, यस आप समझ। चलिए इसको नोट करें। हाँ कर लीजिए नोट, समझिए चीज़ों को। मेन चीज़ ये है,
नहीं तो पहले ही बोलेंगे कि बोलेंगे शहर का नाम बताइए तो बोलेंगे सर 1 2 3, ऐसा नहीं। सबसे पहले चीज क्वेश्चन समझिए, उसके बाद तब बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन बिना समझे बनाएंगे तो कुछ का कुछ आंसर भेज देंगे। सर अब क्या प्रॉब्लम है, हम तो बता दिए आंसर 5 लिखेंगे। नहीं सर, वो पहले भी लिखे थे, बहुत पहले का है, देखिए टाइम देखिए। अच्छा अच्छा, पहले का है, हमको लगा अभी भेजे हैं। नहीं सर, अभी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए हो गया। अब इस ऐसा ही क्वेश्चन एक और देते हैं, इसमें गलत मत कीजिएगा। तो इसमें जो है, अब जो क्वेश्चन है कि वो नंबर बताइए जिसके लास्ट में 31 जीरोज होंगे। क्वेश्चन वही है, 25 के वाले में 31 कर दीजिए। कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे 31 कर दीजिए। देखते हैं इसमें कौन गलत भेजते हैं, ये देखना है हमको। एक मिनट, आपका जो है आवाज नहीं आ रहा, आप लिख के भेजिए, आप आवाज नहीं आ रही है, कुछ माइक प्रॉब्लम है आपका। सर आंसर भेजिए। हाँ सही है आपका, तो वही हम गलत खोज रहे हैं, कौन गलत भेज रहे हैं। इस बार गलत कौन भेज रहे हैं उनका नाम बताएंगे। सही तो आप लोग आना ही चाहिए, सबका सही आ रहा है, सबका सही आ रहा है, सबका लाइन से ही, ये सबका सही है। चलिए अभी तक तो सबका सही है, अब गलत तो नहीं आ रहा है किन्हीं का। सबका सही है। सर सेम होगा क्या? यस सर। सर क्यों आप इतना उतावले क्यों होते हैं बोलने के लिए, अब तो सब सही भेजेंगे। आप जब सही आंसर भेज रहे हैं तो शांत रहिए। चलिए तो सबका आ गया होगा, देखिए शांत भेजे कि नहीं भेजे, नहीं भेजे। सर हम नहीं भेजे। सर ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार और बता दीजिए ना। अब बहुत बता दिए, अब आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को हम भेज देंगे, सुनिएगा, क्योंकि बहुत बताया। ओके सर। इसको देखिएगा, फिर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा हमको। देखिए हाँ गलत आ गया आंसर, किनका आंसर गलत है? अनन्या आपका गलत आया है। सर बहुत डिफरेंस है। सर नहीं एक ही डिफरेंस है। हाँ बोलिए। सर यहाँ पे भी हम लोग जैसे n/5 के थे, तो सर इसमें भी हम लोग n/5 करके करेंगे, दूसरा नंबर लेंगे n के नीचे। 5 ही 0 बार है तो 5 ही देखेंगे ना। सर अब देखिए एक मिनट, अब सही है। देखिए आपको खोजना यही है कि लगभग 31 आ जाए 5 का एक्सपोनेंट। तो अभी तो दिखाए
कि 110 में कितना था आपका 26, क्योंकि ये सब में 25 था। तो इसका मतलब 115 में कितना होगा 27, 120 में कितना होगा 28, 125 में कितना होगा, एक मिनट, 110 में आया था 26, इसमें 27। अच्छा सर 125 में 31 आता है, तो उसके बाद 129 तक 31 ही जाएंगे। सर 135 करेंगे तो हो जाएगा। हाँ नहीं, इस पहले 125 निकालिए। अब 28 के बाद देखिए यहाँ पर बढ़ेगा, इसमें 5 ज़्यादा आएगा, तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसमें ज़्यादा आएगा, तो 125 में निकाल के देखेंगे। तो तो ये निकालते कितना हैं 125 से भी डिवाइड हो जाएगा। हाँ, इसीलिए तो 125 को करिए, देखिए क्या आ रहा है। 25 सर 30 आया। 31 देख लेते हैं। अच्छा हाँ 125। तो ये आ गया 25, ये हो गया 5, ये 1, देखिए 31। तो यही तो खोजना था हमको। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, सॉरी 6, 7, 8, 9। ये सर आप समझ गए। ऐसा एक क्वेश्चन और दीजिए। हाँ, तो यही हो गया। अब हम देखते हैं बना के। अब बनाइएगा, था आगे बढ़े। अब सबका सही है, अब अपने से ट्राई करिएगा, क्योंकि हम ये सर क्वेश्चन भेज दीजिए। हाँ चलिए, एक जो है इस तरह का क्वेश्चन बताइए कि 100, सर 125 कैसे होगा, उसमें तो 30 होगा ना जीरोस। नहीं देखिए निकाले हैं, तो देखिए यहाँ पर 131। तो क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, 100 से 50 के में कितने जीरोज आएंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितने जीरोज आएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 100 से 50। ये समझ गए होंगे सभी ना, देख लीजिए। यहाँ 31 आया था, सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे है, वही क्वेश्चन है। अब इसका 100 से 50 में कितने जीरोज आएंगे। आर्यन उत्कर्ष, आप दोनों का सही आंसर है। गलत आंसर आया प्रियांशु आपका। अभिषेक सही है आपका। आशीष अभिनीत, आप दोनों का सही है।
उसके बाद अभिनव कश्यप सही है, प्रियांशु सही, अपूर्व आपका भी सही। इसका हो जाएगा या बताना होगा? सर बता दीजिए। सर 2 मिनट से। अच्छा ठीक है, तो हिंट दे देते हैं। देखिए इसका इस मतलब आपको क्या निकालना है कि 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे, 50 में कितने आएंगे, 50 में कितने आएंगे, और ऊपर मान लीजिए यहाँ a आ रहा है, इसमें b आ रहा है, तो आपको निकालना है a माइनस 2। यही है और कुछ नहीं। तो सर मतलब जैसे सब कुछ कैलकुलेट 50 फैक्टोरियल काट देंगे तो ऊपर न्यूमरेटर और नीचे जो 50 फैक्टोरियल का वैल्यू होगा वो फैक्टोरियल नहीं, नंबर ऑफ जीरोज ना। क्वेश्चन फिर आप पढ़ते नहीं, क्वेश्चन में क्या निकालना था? सर नंबर ऑफ जीरो, तो आंसर मतलब a का वैल्यू होगा नंबर ऑफ जीरो। हाँ मतलब कितने 10 के पावर कितने आएंगे आपको ये निकालना है। यहाँ जो 10 का पावर यहाँ पर निकाल लीजिए, और b क्या है 10 का पावर 50 फैक्टोरियल का, फिर दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो सर 5 के पावर भी तो निकाल सकते। हाँ हाँ 5 या 10 कोई भी एक चलेगा। इसका आंसर 0 आएगा, आप लोग बनाइएगा, नहीं बने तो बना के भेजिएगा, हम देखेंगे। सर 0 आएगा? 0 आएगा इसका, ठीक है, इसका 0 आएगा, आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं बने तो बताइएगा। अब आते हैं उसके बाद सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है? यस सर 0 आ रहा है। हाँ आ रहा है। अब लिखिए सर्कुलर परमुटेशन बता देते हैं। सर एक बार सर लास्ट स्लाइड दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा अच्छा यस सर। अब लिखिए सर्कुलर परमुटेशन। तो सर्कुलर में क्या होगा कि अगर मान लीजिए, पहले तो ये हम बता चुके थे कि मान लीजिए हमारे पास A B C D E 5 मान लीजिए लेटर है, और इसको 5 बॉक्स में रखना है। तो याद होगा 5 फैक्टोरियल होता था, रिपीटेशन अगर नहीं अलाउ है, ये सबको याद होगा। अब ये पांचों को हाँ सर्कल पे बैठाना है, तो कितने तरह से बैठा सकते हैं? तो इसको बैठाने का जो तरीका होगा सर हम बता सकते हैं। हाँ वो तो जानते हैं, वो तो बता ही सकते हैं। देखिए आंसर तो आने लगा, अभिषेक को भी मालूम है, तो ठीक है, खाली समझ लीजिए कैसे होगा। लेकिन कोई जान बुझे गलत आंसर मत भेजिए, जो जानते हैं वही भेजिए, ये तुक्का नहीं है कि लग जाएगा। चलो भेज देते हैं गलत सर सलत। ये क्या करना है एक और बार समझा दीजिए ना। हाँ आप 5 दोस्त हैं, आप होटल गए, वहाँ सर्कुलर चेयर है, तो आप कितने तरह से बैठ सकते हैं, ठीक है। तो सर 5 तक। तो अब सर्कुलर में क्या प्रॉब्लम होता है, आपको एक पहले पोजीशन फिक्स करना पड़ेगा, और इसके रिस्पेक्ट में इस चारों को बैठा दीजिए। तो सर फिर उसका बहुत सारा केस हो जाएगा। पहले सर मतलब ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 4। नहीं, सिंपल 4 फैक्टोरियल। बस अच्छा। एक का पोजीशन पकड़ के हम इस चारों को बैठाएंगे, तो 4 को कितने तरह से बैठा सकते हैं? 4 फैक्टोरियल से। तो आंसर इसका हो जाएगा 4 फैक्टोरियल।
तो जब भी आपको सर्कुलर में बैठाना होगा, मान लीजिए अगर n आदमी है और उसको सर्किल में बैठाना होगा तो फॉर्मूला होगा n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, n थिंग कैन बी अरेंज ऑन ए सर्कल बाय n-1 फैक्टोरियल। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, कि लीनियर में हम लिखते थे n फैक्टोरियल, सर्कुलर में एक कम हो जाएगा। और ये क्यों होता है, तो मान लीजिए ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए a यहाँ लिखे, b यहाँ लिखे, c यहाँ लिखे, d यहाँ लिखे, e यहाँ लिखे, f यहाँ लिखे, और e तक था ना। अब इसको अगर मान लीजिए हम इस तरह से लिखें, a अगर यहाँ दे दें, इसमें हम लोग पहले ए से सबका देखेंगे बेस कितना बनेगा, फिर बी में जाएंगे तो वैसे वैसे वो घटते जाएगा और वो एक तरह से n-1 फैक्टोरियल के फॉर्म में आ जाएगा। हाँ, तो कहने का मतलब है, देखिए a चाहे यहाँ पे था चाहे यहाँ पे हो, ठीक है, यह दोनों एक ही वेज हुआ, इसको अलग अलग नहीं समझते हैं सर्कल में। चाहे a आपका यहाँ पर आ जाता, चाहे a यहाँ पे आता, रोटेट करते, तो ये सब एक ही Yes, वेज। क्योंकि एक राइट में बी बैठा है, लेफ्ट में ई बैठा है, तो हाँ। कहीं पे भी हो तो उसके अगर उसको एक ही केस मानेंगे। एक ही केस मानेंगे। ठीक है, इसीलिए यह एक ही केस हुआ अगर हम a को ऐसे रोटेट करें तो। इसीलिए याद रखिएगा, सर्कल पे जब भी बैठाएंगे तो एक कम कर देंगे n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जब सर्कल में हम आदमी सबको बैठाएंगे। और दूसरा होता है कि जब मान लीजिए नेकलेस की बात हो या गार्लैंड की बात हो, यस सर, बाय 2 कर देते हैं बस। हाँ, तब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों सेम होता जाता है। है। इसीलिए क्योंकि गार्लैंड और नेकलेस में क्या होगा, आप अगर उल्टा पुल्टा करके देखेंगे तो एक ही जैसा दिखेगा, तो उसी को ऐसे बोलते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम होता है, इसीलिए। ठीक है, ऐसे ये आप लोग लिख लीजिए तो याद रहेगा इसको, कि सर्कुलर परम्यूटेशन में कि देयर आर 2 केसेस। फर्स्ट होता है जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर आर डिफरेंट, तब आंसर आएगा n-1 फैक्टोरियल। व्हेन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर नॉट डिफरेंट, तब n-1/2 होता है। तो फर्स्ट हो गया वही पर्सन के केस में, और दूसरा हो गया नेकलेस या गार्लैंड के केस में। तो ये होता है आपका, तो ये दोनों फॉर्मूला लिख लीजिए। तो सर इसमें हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है तो उसमें हम लोग नॉर्मल लेंगे, और अगर इनडिस्टिंक्ट अगर सब सेम दिख रहा है तो n-1 फैक्टोरियल बाय 2 लेंगे। मतलब n डिस्टिंक्ट है और क्या बोले सर, अगर जैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है तो हम लोग पहला वाला फॉर्मूला लेंगे, और अगर सब सेम है तो दूसरा वाला फॉर्मूला लेंगे। सब सेम नहीं देखिए, गार्लैंड और नेकलेस में क्या होता है, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब सेम होगा। हाँ, या सब बंधा होता है ना, वहाँ पे आदमी बांध के थोड़ी रहता है, समझे, तो ये ध्यान रखिए। ओके सर। हाँ सर, ये एक और बार समझा दीजिए ना। हाँ, ये पहले लिख लीजिए। यस सर। मतलब देखिए, समझना यही है आपको कि अगर सर्कुलर केस है तो सर्कुलर केस में n पर्सन को मान लीजिए ऐसे करके n थिंग है और सर्कल में n आदमी को बैठाना है, तो फॉर्मूला लगाइएगा n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे चेयर पे बैठाना है चाहे जब, और ये हो गया आपका गार्लैंड या नेकलेस के केस में, तो बाय 2 कर दीजिएगा। यही आपको समझना है और कुछ नहीं। इस पे देखिए, जैसे क्वेश्चन बनाएंगे तो और समझेंगे। तो क्वेश्चन देखिए कैसा होता है इसका। फर्स्ट का आंसर आ गया। उसके बाद
विराज ये किसका भेजे हैं आप? क्वेश्चन नंबर लिख के भेजिएगा। सर फर्स्ट का गलत है। उसके बाद अविचल सही है, आशीष आपका भी सही है। सर मेरा भी था सर उत्कर्ष। शान आपका भी सही है, उत्कर्ष सबका भी सही है। अभी केवल वही विराज गलत भेजे हैं और सबका सही है। अविचल आपका गलत है। अपूर्व सेकेंड नंबर का आंसर आपका सर मेरा सही है सर, सेकंड नंबर। देख लेते। शान आपका सेकेंड नंबर जो है गलत है। सेकेंड नंबर तो किन्हीं का सही नहीं आ रहा है। अभिषेक आपका सेकेंड नंबर गलत है। सर सबका सेकंड नंबर का आंसर सेम आ रहा है। फिर भी अभिषेक गलत आ रहा है आपका। सर हम सेंड किए हैं। गलत है। सेकेंड सबका गलत है। फर्स्ट तो सही था, फर्स्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड नंबर में सर कॉम्बिनेशन यूज होगा ना। टोटल आपका 9 है तो एक कम कर दीजिए, तो इसका आ गया 8 फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन सेकेंड में किन्हीं का हाँ आया। विराज आपका सही हुआ सेकेंड नंबर। आशीष आपका गलत है। अंचल गलत है। सर थर्ड बना रहे हैं 2 मिनट। बनाइए। तो सेकेंड में देखिए क्या करना होगा। तो सर 1 मिनट सर। अच्छा ठीक। उसका आशीष आपका सही आया सेकेंड। उत्कर्ष गलत है। अपूर्व गलत है सेकेंड। अच्छा था तो 1:15 तक, 15 मिनट और रुक जाइए, 1:30 बजे तक क्लास ले लेते हैं। नहीं, जिनको जरूरी है तो जा सकते हैं। सर सेंड किए हैं। गलत है रौनक। सर नारायण सर। नारायण आप कहाँ? आपका आंसर गलत है। अंश आपका थर्ड सही है। ये 5 into है 4 या 5 - 4? अंश सर माइनस है। तब तो गलत हो गया, इंटू ना होगा। तो चलिए सेकेंड देख लीजिए। अब सेकेंड में क्या होगा, तो क्या बोला है कि 4 गर्ल्स सिट टुगेदर। ये चारों एक साथ बैठेगा। तो हमने क्या बोला था कि चारों का एक ग्रुप बना लीजिए, और इधर ये 5 है, तो ये 5 और ये एक ग्रुप, टोटल 6 हो गया। अब इस नंबर ऑफ बॉयज को हम 4 ले लेते, इसलिए मेरा गलत हो गया। तो ये 6 हो गया, तो इसको बैठाएंगे तो 5 फैक्टोरियल, और ये तो आपस में अरेंज होगा ना, तो 4 फैक्टोरियल। तो सेकेंड का आंसर ये हो गया, ये 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सर तो 4 फैक्टोरियल में एक घटाएंगे नहीं? नहीं ना, 4 में क्यों घटाएंगे? घटा देंगे एक ही बार ना, दोनों में थोड़ी घटाएंगे। सर हम घटा दिए थे इसलिए गलत था। वो प्रियांशु थर्ड सही है, विराज गलत है। तो सेकेंड समझ गए? तो थर्ड वाला गलत है। हाँ, थर्ड में क्या होगा, तो 1 और 2 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि वही बताए थे मेथड कि टोटल में से। सर सेकंड वाला समझा दीजिए ना वापस। 1 मिनट। थर्ड का आंसर होगा 8 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। देखिए सेकेंड में क्या प्रॉब्लम हुआ, ये तो पहले बता चुके हैं सर क्वेश्चन, कि आप अगर रहे कि ऑलवेज टुगेदर, तो उसको एक ग्रुप मान लीजिए,
तो ये 1 हो गया और ये 5 बॉय अलग से रहेगा, तो टोटल 6 हो गया। इस 6 को बैठाएंगे सर्कल पे तो 5 फैक्टोरियल, और ये चारों आपस में अरेंज तो होगा तो 4 फैक्टोरियल। ठीक है सर थर्ड वाले एक और बार समझा दें। सर हाँ, थर्ड तो 1 और 2 सर हम तो यही आंसर भेजे थे, अब बोले गलत है। क्या नाम बताइए? सर अभिषेक। सेकंड का ये आंसर भेजे थे। सर हम भेजे थे 5C1 into 4 फैक्टोरियल, 5C1 into 4 फैक्टोरियल तो 5 फैक्टोरियल नहीं ना होता है। तो नहीं, एक्चुअली हम मतलब सॉल्व कर लेना चाहिए था, हमको लगा कि आप सर हम ऐसे किए ना कि 5 बॉयज को बैठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल, तो उनके बीच में 5 गैप है, तो 5 गैप में से किसी एक गैप को चूज कर लिया, उसमें लड़कियों को बैठा देंगे और लड़कियों 4 नहीं, ये इसका मतलब गैप मेथड ये तो गलत हो गया ना। अब इससे आपको चारों गर्ल्स को एक साथ बैठाना है, आप अलग अलग बैठा रहे हैं। नहीं सर, ग्रुप बना के तो बैठाना है 5C1। अच्छा, इस ग्रुप को एक मान लिए और 5 गैप में बैठा दिए। हाँ 5 में से किसी एक गैप में बैठाएंगे तो 5C1, और वो 4 फैक्टोरियल तरीके से गर्ल्स अपने में अरेंज हो सकती हैं। हम गैप मेथड समझ गए थे, इसीलिए ना कर दिए थे। चलिए कोई बात नहीं, तब तो सही था। सर थर्ड का आंसर अब बता दिए? हाँ बता दिए, यहाँ पर देखिए थर्ड का आंसर 1 और 2 को माइनस। देखिए ना, सही है। फोर्थ का तो गैप मेथड है, फोर्थ का नहीं सान, गैप मेथड लगाना पड़ेगा। गैप मेथड याद कीजिए। सर रुकिए सर। हाँ 4 में गैप मेथड। इसको सी के फॉर्म में भेज दें, क्योंकि उसको कैलकुलेट करना तो बहुत लंबा सा। हाँ देखिए, अब जब सब सी के 4 का आंसर अगर सॉल्व करके भेज रहे हैं तो वो मेरे पास नहीं है, वैसे देख लेते हैं, रुक जाइए, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। सर हाँ सर फोर्थ सेंड किए हैं, थोड़ा देख लीजिए। एक मिनट, हाँ बोलिए। सर अभी जो अभिषेक बोल रहा था वो 5C1 into 4 फैक्टोरियल वाला, हाँ तो उसमें 5C1 तो 5 हो जाएगा ना, हाँ तो 5 into 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल में तो बहुत डिफरेंस है। नहीं, वो दूसरा चीज बता, वो बोल रहे थे कि हम इसको एक ग्रुप बना लिए। हाँ सर, ग्रुप बना लिया तो वो 5 में से एक ग्रुप बन गया तो 5C1। हाँ, और मान लीजिए ये 5 है तो ये 5 बैठाएंगे 4 फैक्टोरियल वैसे, ठीक है ना। ओके सर। तो 4 फैक्टोरियल होगा उसका, तो वो क्या किए हैं कि इस मान लीजिए कि ये सर्कल है। सर तो हम लोग ग्रुप में भी ग्रुप का फैक्टोरियल नहीं लेंगे, ग्रुप भी तो अपना पसंद चेंज कर सकता है। नहीं, आप बता रहे हैं जैसे अब अभिषेक, हाँ अभिषेक ऐसे बता रहे हैं कि मान लीजिए 3 4 5 ये हो गया, तो 1 2 3 4 5, तो इस पांचों जगह पे वो चारों गर्ल्स यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे, यही ना अभिषेक बता रहे थे आप? हाँ सर यही बोल रहे थे। हाँ, तो उसके लिए क्या किया, 5C1 किए, फिर क्या किए सर, फिर 4 लड़कियां 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकती हैं। और फिर बॉयज को बैठाने का 4। हाँ तो ये भी सही है। ओके सर, समझ गए। चलिए, तो 5th नंबर किन्हीं का आया आंसर कि नहीं आया? सर 4th नंबर भेजे। 4, हाँ 5th नंबर नहीं 4th नंबर ना। तो 4th नंबर जो है देख लेते हैं, 4th का आंसर तो हो जाएगा 4th का आंसर, लेकिन आ नहीं रहा है किन्हीं का। 4 देखना पड़ेगा मुझे, तो 4 एक मिनट, हमको था सॉल्व, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप लोग
दूसरा फॉर्म में भेज रहे हैं। सर एक बार क्वेश्चन दिखाएंगे? जैसे गैप मेथड लगाइए उस हिसाब से भेजेंगे ना तो मेरा आंसर मैच कर जाएगा। क्वेश्चन ये है कि मतलब नो टू, हाँ अभिषेक आपका जो है अब सही है, हाँ इसी फॉर्म में हम खोज रहे थे, आपका तो सही आ गया, यही होगा। और कोई भेजे हैं इस फॉर्म में? इनका तो विराज आपका गलत है, और ये कौन भेजे हैं? प्रियांशु आपका सही है। अवनीत आप तो मल्टीप्लाई किए हैं तो देखना पड़ेगा हमको। अंश आपका मल्टीप्लाइड फॉर्म में भेजे हैं। हाँ अंश आपका भी सही है, प्रियांशु आपका तो बोल ही दी। सर फोर वाला एक और बता दीजिए। हाँ बता देते हैं, ये सर कुछ बोल रहे थे? विराज नहीं, वो थर्ड था, थर्ड का आंसर हम देख लीजिए कैसे बनेगा। हाँ फोर्थ का बता देते हैं, देखिए कैसे बनेगा। तो फोर्थ बनेगा आपका इस तरह से। सर कैसे भेज रहे हैं? अभी तो कहीं का सही इधर नहीं है सर, बता दीजिए। हाँ। कुछ काम शांत खुद तो करिए। गैप मेथड बताए थे ना हम आपको, तो वो रिवाइज क्यों नहीं पहले किए हैं? सिर्फ 5 कैसे आ रहा है वो नहीं समझ में आ रहा। चलिए देख लीजिए। सर भेज दिए सर, सही है। जो भी बताए हैं उसका वीडियो लेक्चर है, वो देखिए समझिए, लेकिन हम तो एक बार बता दिए, उसका कोशिश करिए, बार बार मत पूछिएगा तो देखिए यहाँ पे हमको ये रहा B1 B2 B3 B4 B5। अब गैप कितने हो गए? 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5, ठीक है। तब हमारे पास कितने गर्ल्स हैं? तो 4। तो वो एक साथ मतलब तो इस पांचों में हमको हमारे पास 1 2 3 4 5 पोजीशन है। इस 5 में से 4 को बैठाना है, फिर उसका अरेंजमेंट और फिर बॉयज का अरेंजमेंट, तो हो तो गया यही आंसर। क्या समझे आप लोग कि नहीं समझे? समझ गए सर, हम भी तो यही भेजे थे। क्या विराज कौन बोल? विराज यस सर, यही भेजे थे क्या? इसी सर इसको सॉल्व करके 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल ना आएगा? हाँ 4 फैक्टोरियल। तो हम सर यही भेजे थे। तब सही था, हम इस फॉर्म में खोज रहे थे। नो सर, हम 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल भेजे थे, तो आप बोले गलत है। सब सही है, हम इस फॉर्म में खोज रहे थे। फैक्टोरियल था 4 फैक्टोरियल तो 5 फैक्टोरियल तो 4। हाँ प्रियांशु सही है। चलिए सब समझ गए? किन्हीं को प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो सर, समझ गए सर। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में मीनिंग तो सेम है आपके, चारों अलग अलग बैठेंगी या फिर उसमें क्या था? नहीं, उसमें इसमें है कि दो गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेंगी, या तो 2 बॉयज के बीच में आना चाहिए, लेकिन वहां क्या था? चारों गर्ल्स इस गैप में आते हैं। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है ना? यस सर। हाँ हाँ अभिनीत आपका भी देखिए मल्टीप्लाई करके भेज रहे थे आप, सही है आपका। हाँ जिनका है सही देख लीजिए, तो इसमें थोड़ा सा हम हाँ। और सर इसका सेकंड वाला का आंसर क्या था? सेकंड का वही 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। इसका आंसर बताइए। सेकंड का भी आंसर वही था, 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। देखिए 1 का हो गया 8 फैक्टोरियल, 2 का हो गया 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 3 का हो जाएगा 8 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और 4 का होगा 5C1 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। गलत आ रहा है किनका? देख लेते हैं कौन भेजे हैं। यासिका गलत है आपका।
अभिचल गलत है, विराज आपका भी गलत है, आशीष अच्छा अभिषेक आपका सही है, आशीष गलत है, प्रियांशु गलत है। नारायण गलत है, सर अल्टरनेटिवली मतलब पहले अमेरिकन फिर इंडियन, अमेरिकन इंडिया, ऐसे ना? हाँ 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 वही गैप मेथड तो है। उत्कर्ष आपका गलत आ गया, नारायण आपका भी गलत, आशीष सही है, अपूर्व गलत है आपका, आदित्य सर 1 मिनट टाइम। ऑप्शन 4 आदित्य, आप ये क्या भेजे? आदित्य शर्मा। अवनीत आपका फिर हाँ वही चीज है, ठीक है आपका आ गया। अनुभव आपका भी सही है, उत्कर्ष आपका गलत आ रहा है, प्रियांशु गलत है, उसके बाद याशिका अभी भी गलत है, विराज सही है। देखिए इसका भी तो वही आंसर होगा ना, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। 5 यस सर, फैक्टोरियल, लास्ट में सही हो गया। हाँ 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, इसका भी आंसर यही आएगा ना। क्या समझे आप लोग? यस सर, क्योंकि ए को रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे तो दूसरा को मानने का दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है, एक को बैठा लीजिए 4 फैक्टोरियल से और दूसरा तो उस पर 5 फैक्टोरियल से, बस। क्या समझे सभी कि नहीं? यस सर। तो चलिए एक आज काम करते हैं, इतना ही रहने देते हैं। इस पे क्वेश्चन हम भेज देंगे, आप लोग बना लीजिएगा, और ज़रा प्रॉब्लम लगे तो बताइएगा, अगले क्लास में तब देख लेंगे। सर बस जो एक्सपोनेंट वाला था ना सर, वो एकदम नया है समझ। हाँ तो इसको वीडियो देखिएगा, फिर नहीं तो अगले क्लास में बताइएगा, ठीक है? ओके सर। एक्सपोनेंट वाला पर क्वेश्चन भेज दीजिएगा ना। हाँ क्वेश्चन सब पर हम भेज देंगे। सर इसका भी भेज दीजिएगा सर, ये हमको थोड़ा उतना समझ नहीं आया। हाँ तो ये सब आप लोग बनाइएगा, नहीं तो देखेंगे अगले क्लास में भी। अभी एक क्लास पहले और करवाते हैं परमुटेशन का, उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन है, उसके बाद देखेंगे। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, सभी को बाय। बाय सर, थैंक यू सर। हाँ थैंक यू।